Assalamu alaikum students. In this topic we will discuss about one of the most famous symmetric encryption algorithm that is commonly known as DIS, or it stands for Data Encryption Standard. ये algorithm Fiesta network structure के ऊपर बेस करता है और ये बहुत मशहूर algorithm रहा है एक ज़माने तक, और आजकल ये इतना फेमस इस लिहाज से नहीं है क्योंकि इतना सिक्योर ये नहीं माना जाता. But this is a good algorithm that will hopefully give you an idea how symmetric algorithms are designed and how basically Fiestal networks they are being used in the design of the encryption algorithm. So let's see. So this was one of the most famous and widely used encryption scheme until most recently, और ये already published है. यहाँ पे इस link के अंदर आप इसको देख सकते हैं under FIPS standard 46, और this is also referred as data encryption algorithm or DAE, लेकिन ज़्यादा मशहूर ये DIS के नाम से है. This is the most studied encryption algorithm, और जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि एक ज़माने तक ये बहुत मशहूर था और बहुत strong algorithm माना जाता था. And this is based on the Fiestal network structure. जिसके अंदर हमारे पास जो ब्लॉक साइज है प्लेन टेक्स्ट का वो 64 बिट का यूज किया जाता है, और सिमिलरली उसके ऊपर मल्टीपल राउंड में मुख्तलिफ सब्सटीट्यूशन और परम्यूटेशन के ऑपरेशंस के बाद फाइनली जो साइफर टेक्स्ट होता है वो भी 64 बिट का होता है. इसमें जो की इस्तेमाल होती है वो 56 बिट की इस्तेमाल होती है, और की जनरेशन एल्गोरिथम को यूज करते हुए इस 56 बिट की से हर राउंड के लिए एक सेपरेट की जनरेट की जाती है और उस की का साइज 48 बिट का होता है. द कंसर्न अबाउट दिस एल्गोरिथम इज कि ये यूज करता था चूंकि 56 बिट की, जब इनिशियली ये एल्गोरिथम जिस टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी थी, जो कंप्यूटर्स थे उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी. उस वक्त ये सिक्योर माना जाता था, इसको ब्रेक करना यूजिंग द ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम मुमकिन नहीं था. लेकिन बाद में जब कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजीज काफ़ी इंप्रूव कर गई प्रोसेसिंग स्पीड, सो दिस एल्गोरिथम देन बिकम प्रोन टू द ब्रूट फोर्स अटैक, और इसको ब्रेक करना using a brute force approach was possible. Within 1 hour we will see towards the end of this topic. ये एल्गोरिथम काम कैसे करता है? जैसा कि इस डायग्राम के अंदर इसके एक बेसिक वर्किंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि इसमें 16 राउंड्स थे और प्लेन टेक्स्ट का साइज 64 बिट, साइफर टेक्स्ट 64 बिट और की का साइज 56 बिट, और हर राउंड के लिए जो की यूज की जाती थी वो 48 बिट. दैट इज बीइंग जनरेटिंग यूजिंग द की जनरेटर एल्गोरिथम. सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स इंटरनली. जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था, दिस इज बेस्ड ऑन द फिएस्टा नेटवर्क स्ट्रक्चर. सो आप देख सकते हैं कि जिस तरह फिएस्टा नेटवर्क हमने पहले भी देखा था कि यहाँ जो इनपुट टेक्स्ट होगा प्लेन टेक्स्ट वो होगा आपके पास 64 बिट. इसको 2 हाफ्स में हम डिवाइड करते हैं. राइट हाफ आफ्टर द इनिशियल परम्यूटेशन जहाँ पे 32 बिट्स आ जाएंगे, और लेफ्ट में भी 32 बिट्स, और फिर सब की जनरेट करेंगे की जनरेशन एल्गोरिथम से, यूज करेंगे उसको एज ए फंक्शन में, और इस फंक्शन में हम पास करते हैं वो की और राइट 32 बिट्स. वहाँ पे यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका जो आउटपुट होगा उसका एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन लिया जाता है विद द लेफ्ट हाफ, और फिर इससे जो रिजल्ट निकल आता है वो बन जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए राइट हाफ, और सिमिलरली इस राइट हाफ को फिर अगले राउंड के लेफ्ट हाफ. ये मुख्तलिफ राउंड्स आपको नजर आ रहे हैं. 16 राउंड्स इसमें इस्तेमाल किए गए, और लास्ट में फिर इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन, और फाइनल जो आपके पास आउटपुट आएगा वो साइफर टेक्स्ट होगा. यहाँ पे अब एक सवाल ये है कि हर राउंड के अंदर हम कहते हैं यहाँ पे एक फंक्शन होगा, तो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं इन द डिस एल्गोरिथम. सो दिस इज आवर इंटरेस्ट हियर. सो इससे पहले हमने जिक्र किया 16 ओवरऑल टोटल राउंड्स है. दिस इज फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, एंड यू गो ऑन अप टू द लास्ट 16 राउंड. और हर राउंड के अंदर ये बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं एक्सपेंशन बॉक्स, सब्सटीट्यूशन बॉक्स, और फिर एक्सक्लूसिव और विद द राउंड की. यानी जो की इस फंक्शन के अंदर इस इनपुट जाती है, यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा उसके ऊपर एक्सपेंशन बॉक्स फिर सब्सटीट्यूशन बॉक्स, ये ऑपरेशंस इस्तेमाल होते हैं. सो लेट्स सी इंटरनली व्हाट हैपेंस इनसाइड दिस फंक्शन और विद इन अ सिंगल राउंड. सो ये उसका एक
इंटरनल थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर को हम इंटरनली ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि what happens inside this function block corresponds to these operations। और राइट साइड पे आपको दिखाया गया है जो 56 बिट की है उससे बेसिकली सब कीज कैसे जनरेट होती है। तो उस की को भी दो हाफ में डिवाइड किया जाता है, राइट और लेफ्ट, और 28 बिट्स के दोनों हाफ हो जाते हैं। फिर उस दोनों हाफ्स के ऊपर LCS का ऑपरेशन होता है, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, उसको रोटेट किया जाता है बेसिकली। और फिर उसके बाद कोई परम्यूटेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइनली आपको 48 बिट की एक राउंड के लिए जनरेट की जाती है। इस तरह अगले राउंड के लिए मजीद ये लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट के ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर परम्यूटेशन, और फिर अगले राउंड के लिए इस तरह 48 बिट की। और यहाँ पे आप देखेंगे जो राइट हाफ था 32 बिट का, ये वाला, ये इसके ऊपर पहले एक्सपेंशन परम्यूटेशन होती है। एक्सपेंशन परम्यूटेशन का मतलब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इसका साइज 32 बिट है, इसको एक्सपेंड करके जब यहाँ पे आउटपुट आएगा वो 48 बिट का आएगा। तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली एक्सपेंशन बॉक्स को यूज किया जाता है। एक्सपेंशन बॉक्स क्या होता है? ये बेसिकली एक एरे स्ट्रक्चर है। एक्सपेंशन बॉक्स के जो प्रोसेस है वो इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे हम 32 बिट इनपुट से 48 बिट आउटपुट ऑब्टेन करते हैं। तो जो ओरिजिनल डेटा है उसके हम ब्लॉक्स बना लेते हैं 4 बिट्स के, तो 8 ब्लॉक बन जाते हैं। और इस फिगर में दिखाया गया है कि कैसे वो ब्लॉक के जो बिट्स हैं वो नेक्स्ट जो 48 बिट आउटपुट हैं वहां पे उसकी अरेंजमेंट की जाती है। So the first bit goes to the last 48 bit position, और इस तरह जो ओरिजिनल 32 बिट का लास्ट बिट है वो आ जाता है पहले पोजीशन पे। और बाकी ब्लॉक्स में भी आप बिट्स की अरेंजमेंट देख सकते हैं। So thus we got from 32 bit input 48 bit output in the expansion process. So ultimately we will not go into too much details, लेकिन यहाँ पे एज ए रिजल्ट आप देखेंगे कि 32 बिट से आपको यहाँ पे 48 बिट एक्सपेंडेड टेक्स्ट मिल जाएगा या बाइनरी। फिर उसका ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है एक्सक्लूसिव और विद द जो उस राउंड की 48 बिट की है, ये दोनों 48 बिट्स हैं, तो इसका रिजल्ट भी आपको 48 बिट मिल जाएगा। फिर 48 बिट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं सब्स्टिट्यूशन बॉक्स। और सब्स्टिट्यूशन बॉक्स भी अगेन एक 2 डायमेंशनल एरे जो कि इस इनपुट लेती है 48 बिट एरे, और वहां से एज रिजल्ट आपको 32 बिट बाइनरी सीक्वेंस मिल जाता है। और इसके अंदर भी मुख्तलिफ नंबर्स वगैरह होते हैं, हम आगे जाके इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। होपफुली आपको समझ आ जाएगी कि इस बॉक्स के अंदर क्या होता है और ये कैसे यूज किया जाता है। और फिर फाइनली कुछ परम्यूटेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको फाइनल रिजल्ट 32 बिट का मिल जाता है एज ए आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन which goes into the exclusive OR operation with the left half। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो एक्सक्लूसिव आर का ऑपरेशन है लेफ्ट हाफ के साथ वो परफॉर्म करके आपको फिर राइट हाफ मिल जाता है। यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो बन जाता है अगले राउंड के लिए राइट हाफ, एंड दिस राइट हाफ becomes the left half for the next round। तो ये वाला जो टेक्स्ट जो है वो एज इट इज अगले राउंड के लिए लेफ्ट हाफ चला जाएगा। So this is the basic working of the DIS algorithm. I hope you understand that it is based on the Fiesta network structure, and now you see what happens inside the function block। कि जो हमने जिक्र किया था कि एक फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं राउंड फंक्शन, उसके अंदर बेसिकली किस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं। सो ये ऑपरेशंस बेसिकली मल्टीपल राउंड्स में अब इस्तेमाल करके फाइनली ये पे साइफर टेक्स्ट जनरेट कर दिया जाता है। So let's talk about the security or the strength of the DIS algorithm कि ये कितना strong है। We already mentioned there were concerns about the security of this algorithm because it is based on the 56-bit key initially, कि ये 56-bit की को इस्तेमाल करते हुए उस टाइम में जहाँ पे ये इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम काफ़ी ये सिक्योर समझा जाता था क्योंकि कंप्यूटेशन कैपेसिटी इतनी नहीं थी, लेकिन बाद में इसको ब्रूट फोर्स अप्रोचेस के थ्रू ब्रेक करना मुमकिन हुआ। सो ब्रूट फोर्स अटैक के जरिए हम करते क्या है कि हम सारे पॉसिबल जितने भी कीज होते हैं वो ट्राई करते हैं तो टू टू डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट, राइट। और फिर आउटपुट को हम देखेंगे जब तक हमें कोई मीनिंगफुल ट्रांसलेटेड टेक्स्ट रिजल्ट में आ जाता है तो फिर हम देखते हैं कि मे बी दिस इज द की दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एन्क्रिप्शन।
So on average we need to try half of all possible keys. आप किसी भी एल्गोरिथम को जब ब्रेक करेंगे तो उसमें ऑन एवरेज आपको सारी कीज ट्राई करने की शायद जरूरत ना, ऑन एवरेज ऑलमोस्ट हाफ आपको ट्राई करने की जरूरत होती है एवरेज केस में. एंड नंबर ऑफ कीज कितने होंगे टोटल डिपेंड करता है कि की का साइज कितना है. सो इन दिस केस इफ द टोटल की साइज इज 56 बिट, सो टोटल पॉसिबल कीज हमारे पास हो जाएंगे 2 पावर 56, और इसका अगर हाफ आप लेंगे तो वो बन जाएगा 2 पावर 55, राइट. सो इसकी स्ट्रेंथ या इसको ब्रेक करना कितना आसान है, कितना मुमकिन है. सो अगर कंसिडर करते हैं 56 बिट की साइज ऑफ दिस एल्गोरिथम, हमारे पास नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कीज आ जाते हैं 2 पावर 56. दिस इज टोटल नंबर ऑफ कीज जो हमें ट्राई करने होंगे, वो होंगे 2 पावर 55, राइट. अगर आप ये एज्यूम करें कि आपके पास जो प्रोसेसर है दैट कैन परफॉर्म 10 पावर 9 डिक्रिप्शंस पर सेकंड, इट मींस one decryption will take 1 nanosecond, right. और इसका मतलब है कि आपको टोटल कितनी डिक्रिप्शन करनी है, क्योंकि हमने इतने कीज ट्राई करने हैं. सो द टोटल नंबर ऑफ डिक्रिप्शंस वी नीड टू परफॉर्म और दिस मच इन द टोटल टाइम इट विल टेक इज 2 पावर 55 नैनोसेकंड्स. और इवन आप यहाँ से भी इसको हाफ करें, ये टोटल कीज हैं, इसको हाफ करेंगे डिवाइड बाय 2, आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा 3.6 multiplied by 10 raised power 16. और अगर आप एक सेकंड में इतने डिक्रिप्शंस कर सकते हैं तो इतने डिक्रिप्शन करने के लिए, इतने कीज को ट्राई करने के लिए कितना टाइम चाहिए. सो वी विल डिवाइड दिस बाय 10 पावर 9, वी गेट 3 पावर 6 multiplied by 10 पावर 7, राइट. और इतने सेकंड्स चाहिए आपको, और इतने सेकंड्स को अगर आप कन्वर्ट कर लें इनटू ईयर्स, तो लेट्स ओपन कैलकुलेटर. सो एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं. फर्स्ट 1 आवर, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड. सो 1 आवर 60 multiplied by 60, 3600 in 1 hour. In 1 day we multiply this with 24. This is the number of seconds we have in 1 day. अब एक साल के अंदर, so we need to multiply this number with 365, the total number of days if in 1 year, average number of days. और यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है that is almost 3.2. if you round this number 3.2, 10 raised power 7, right. so अगर इस पे हम इसको डिवाइड कर ले 3.2 10 raised power 7, this will cancel out और ये डिवीजन आपको 3.6 divided by 3.2, you got almost this number. so जहाँ पे दिए गए हैं कि इस प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ आपको ऑलमोस्ट एक साल से कुछ ऊपर का टाइम चाहिए इस एल्गोरिथम को ब्रेक करना. लेकिन जब प्रोसेसिंग कैपेसिटी थोड़ी इम्प्रूव हुई बाद में, अब हम लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं कि हम 10 पावर 13 डिक्रिप्शंस कर सकते हैं in 1 second. And then breaking of this algorithm, you can check and do this calculation. It will take around 1 hour to break this algorithm. So it means कि आपने जो भी की ट्राई की होगी अराउंड अबाउट 1 hour टाइम में अटैकर को वो की मालूम हो जाएगी. वो सारे पॉसिबल कीज, almost half of them he will try, and finally he will find the key that is being used for encryption. Okay, लास्ट में आपके लिए एक सवाल. आप सोचें कि फौरी तौर पे आप क्या कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको अंदाजा हो गया कि डिस अब इतना सिक्योर नहीं रहा, तो फौरी तौर पे आप क्या सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं. एक पॉसिबल अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप कोई और एल्गोरिथम डिजाइन करें, कोई नया एल्गोरिथम डिजाइन करें. लेकिन कैन यू थिंक ऑफ सम अनदर सोल्यूशन लाइक विद द गिवन सिचुएशंस टू improve the security of this algorithm. इस पे सोचिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे. देन यू विल सी what was the immediate solution that was being developed
to encounter the security concern or issue related to this algorithm. See you in the next topic. Until then, bye bye.